बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार एक दूसरे पर जुबानी तीर चला रहे हैं। इन सब के बीच प्रशांत किशोर ने 3500 किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत कर दी है, जिसमें उन्होंने एक अहम संदेश दिया। साथ ही अपने भविष्य की स्थिति को भी स्पष्ट कर दिया कि आने वाले समय में वह क्या कदम उठाएंगे। देखिए यह रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों से राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। प्रदेश में 2 अक्टूबर से प्रशांत किशोर की जन सुराज पदयात्रा जारी है, जिसकी शुरुआत उन्होंने राज्य सरकार की विफलताओं की गिनती कराने से की थी। वहीं जनता दल यूनाइटेड ने आरोप लगाया था कि प्रशांत किशोर तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बस फिर क्या था, प्रशांत किशोर कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने अब अपने बयानों में अप्रत्यक्ष ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लपेटे में ले लिया है। बेरोजगारी और आम जन की परेशानियों के मुद्दों पर प्रशांत किशोर अब राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी जिम्मेदार बता रहे हैं। हाल ही में प्रशांत किशोर की एक सभा हुई, जिसमें उन्होंने गुजरात से बिहार राज्य की तुलना की। पीके ने अपने संबोधन में सवाल किया कि अधिक सांसद देने के बाद भी बिहार के लोगों की उपेक्षा हो रही है, उसका कारण क्या है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने ही प्रशांत किशोर पर भाजपा के लिए काम करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद से पीके बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में भी प्रशांत किशोर ने सभा की, जिसमें लोगों से सवाल किया कि क्या आपको पैसेंजर ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है। भीड़ से जवाब आया, नहीं। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि देखिए बिहार के साथ किस तरह अन्याय हो रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार से राजग के 39 सांसद जीते थे, लोगों को फिर भी अब तक पैसेंजर ट्रेन की सुविधा नहीं मिल पा रही। गुजरात से भाजपा के 26 सांसद जीते हैं, गुजरात के लिए तो बुलेट ट्रेन आ गई है, उस राज्य के लिए सब कुछ है। वहीं बातों बातों में उन्होंने बिहार को भिखारी राज्य भी बता दिया। साथ ही रोजगार के मुद्दे पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि आपके बच्चे 10 और 15 हजार रुपए की नौकरी के लिए देश के दूसरे राज्यों में जाते हैं। 18, 19, 20 साल के लड़कों को अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ता है। अपने इन संबोधनों में प्रशांत किशोर लोगों को इन विषम परिस्थितियों से बाहर निकालने का आह्वान करते हैं। साथ ही ये भी विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में बिहार की तस्वीर बदलेगी। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर बिहार में 3500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। उनका दावा है कि वो इस यात्रा के दौरान बिहार राज्य की हर पंचायत, कस्बे और शहर में जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे। ये यात्रा 1.25 साल से लेकर 1.5 साल तक जारी रहने का अनुमान है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि पीके जब से बिहार में सक्रिय हुए हैं, तब से ही जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े हो गए हैं। भले ही दोनों पार्टियां उन पर एक दूसरे के लिए काम करने का आरोप लगा रही हों, मगर मंच से प्रशांत किशोर ने इस पर अपनी सफाई कुछ इस अंदाज में पेश की कि अब वो राजनीतिक पार्टियों को चुनाव जिताने का काम छोड़ चुके हैं और अब सिर्फ बिहार के लिए समर्पित हैं। वैसे आप प्रशांत किशोर के इस कदम को कितना बेहतर मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहिए केबीसी न्यूज। नमस्कार।